ये फाउंडेशन एस्पिरेंट के साथ। गाइस, मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, तो इसमें प्लीज इसमें सपोर्ट दिखाइएगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट फाउंडेशन के सितंबर अटेम्प्ट में उनको एग्जाम में रिवाइज करने में बहुत दिक्कत जाती है, वो हम हैंड रिटन वन शॉट रिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज से हर रोज एक वीडियो डालूंगा। उसमें एक एक यूनिट कवर होगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। तो आप इसमें प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा, अपने दोस्त लोग को भी जो सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको भी बोलिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं पहली यूनिट रेशियो से। मैंने तो आपको इंस्टाग्राम में लिंक तो दे ही चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है इंस्टाग्राम की। और ये इंस्टाग्राम प्रोवाइड किया है आपको हैंडी टर्नर्स, प्लीज उसमें पढ़ लीजिएगा। हम चालू करते हैं रेशियो से। करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेके, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है। तो रेशियो रेशियो क्या होता है? रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है नंबर का, जैसे 1:2 हो गया, 2:3 हो गया, A:B, मतलब कोई भी XYZ नंबर जिससे हम सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सके, उसको रेशियो बोलते हैं। ये एक कंपैरिजन होता है बिटवीन टू नंबर, जैसे A:B की हो गया, 2:3 हो गया। तो रेशियो वो होता है। अब हम पढ़ेंगे रेशियो में, जैसे फर्स्ट टर्म और लास्ट, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं और लास्ट सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। फर्स्ट टर्म में जब जैसे हो गया, जैसे 2x हो गया, तो हम इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। और जैसे सेकेंड टर्म को 2y को हम लोग कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। 2y को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज जज मत कीजिएगा मेरे को। अब इसमें रहता है टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो में बस अलग अलग टाइप के रहते हैं। ये डुप्लीकेट रेशियो हो गया, सब डुप्लीकेट हो गया, ट्रिप्लीकेट हो गया, सब ट्रिप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट में होता क्या है? जैसे मान लीजिए 2 स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई। आप समझ जाना, 2 का स्क्वायर, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर को 4 लिखते हैं। ये डुप्लीकेट हो गया। जो नंबर है उसका डबल करना है। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। जैसे 3 का स्क्वायर हो गया 6, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का 9 होता है, सॉरी, 4 का हो गया 16। तो ऐसे XYZ नंबर से हम लोग जब स्क्वायर निकालते हैं तो उसको डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो जो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये 16 दिया हुआ है। अब इसको सब डुप्लीकेट करने के लिए हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो 16, 4 4 जैसे 16 होता है, इसका आंसर 4। 16 में जैसे जस्ट अपोजिट करना है। जैसे अभी आप A² अब वो निकाले, डबल निकाले, अब इसको रूट में वो करके इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो 16 हो गया, तो 16 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 4। 9 का क्या होगा? 3। 4 का क्या होगा? 2। तो ऐसे। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो में आते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जस्ट इसका क्यूब निकालते हैं। जैसे 2 का हो गया 8 हो गया, 3 का हो गया 27 हो गया। तो ऐसे में ये, जैसे हम लोग डुप्लीकेट में डबल निकाल रहे हैं, जो स्क्वायर कर रहे थे, इसमें क्यूब निकालना है ट्रिप्लीकेट में। अब सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है? जैसे डुप्लीकेट में हम लोग ये निकाले थे, 16 का सब डुप्लीकेट 4 होता है, 9 का और 3 होता है। तो इसी में भी सेम रहता है सब ट्रिप्लीकेट में। बस इसका 27 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे आप क्यूब निकालिए, 2 का क्यूब 8 हो गया, तो 8 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 2 हो गया। ये रहता है। अब एग्जांपल भी देख सकते हैं, मैं जैसे बताया 2:3 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया डुप्लीकेट में, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया।
की पॉइंट में देख सकते हैं कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। बोथ द टर्म मस्ट बी इन सेम यूनिट, मतलब सेम यूनिट में रहना चाहिए, मतलब किलो और किलो में रहना चाहिए, ग्राम और किलोग्राम में, मतलब आप जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे आप किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर आप मीटर को सेंटीमीटर में कनेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमेशा आप ऐसा लिखिए जैसे ग्राम ग्राम हो गया, मतलब 2 किलो और बनाना 3 किलो। आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं हमेशा। और हमेशा आप जैसे जैसे आप रेशियो दिया है कोई भी, 2/3 इज इक्वल टू 4/6, तो हमेशा आपको p इंटू फर्स्ट फर्स्ट से फोर्थ को इंटू करना है, फर्स्ट से थर्ड को नहीं करना है। फर्स्ट से थर्ड कब होता है, जब प्रोपोर्शन करते हैं हम लोग। फर्स्ट से फोर्थ जब करते हैं रेशियो में होता है। तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 12 इज इक्वल को 12 मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। जैसे 12 इज इक्वल टू 12 आया, 12:12 आया, तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। और ये अगर नंबर है जो एक ही टेबल से डिवाइड होना चाहिए, या फिर 9, 4, 6 एक ही में होना चाहिए, अलग अलग काटोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। जैसे 12:12 है तो 1:1, 12 की टेबल 1, तो 12:12 आ गया, 1:1 आ गया आंसर। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल गया, ये 1:1 रेशियो है। ठीक है गाइस, मैं ना आपको इंस्टाग्राम में एक कैलकुलेटर ट्रिक थी, मैं उसको प्रेजेंट करना भूल गया हूँ, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैलकुलेटर ट्रिक से। और एक फॉर्मूला भी है, प्लीज आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। कैलकुलेटर ट्रिक में ये है कि आप अगर किसी का रूट दिया है, 4 का रूट दिया है, मान लीजिए हमको 4 का निकालना है, 4 का स्क्वायर निकालना है, 4 का रूट निकालना है, तो इसका आपको पता है आंसर 2 रहता है। पर अभी ये इसमें तो नहीं, पर आगे जाके आपको किसी का भी स्क्वायर निकालने के लिए पूछ सकते हैं, हम कैलकुलेटर की मदद से कैसे निकालेंगे। ये तो कॉमन है, 4 स्क्वायर का 2 रहता है। अब हम बताएंगे कैसे। तो हमको क्या करना है, रूट रूट को हमको, वैसे इसमें रूट नहीं है, आप याद रखना है। आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यूट्यूब से भी। रूट को 12 टाइम दबाना है कैलकुलेटर में, इंटू 12 टाइम। रूट देख लेना गाइस, आपका रूट का मैं साइन ये बना दे रहा हूँ। रूट 12 टाइम दबाना है, फिर रूट 12 जो नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 को 12 टाइम, 4 को 12 टाइम दबाना है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 4 को 12 टाइम दबाएंगे, -1 करेंगे, फिर डिवाइड करना है, जैसे जो भी नंबर होगा, जैसे डिवाइड करना है हमको। ये गाइस मैं रूट का चेंज कर दे रहा हूँ साइन, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये एन बना दे रहा हूँ, ये -1 होगा, इसको रूट इंटू, रूट को 12 टाइम दबाना है, -1 करना है, फिर आपको डिवाइड में, अगर आपको क्यूब निकालना है तो 3 करना है, अगर स्क्वायर निकालना है 2 करना है, जो भी नंबर होगा। फिर उसके बाद +1 करना है। ठीक है, फिर इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स करना है। इंटू इज इक्वल टू, ऐसा नहीं करना कि पहले इंटू दबा के फिर इज इक्वल टू, नहीं, इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स करना है, फिर इसको भी 12 टाइम्स करना है। लिख देता हूँ, इसको याद रखना। मैं उसमें नोट्स में प्रोवाइड नहीं किया हूँ, पर अगले अगले जो मैं प्रोपोर्शन का नोट्स डालूंगा उसमें प्रोवाइड कर दूंगा कैलकुलेटर ट्रिक्स। और हाँ, एक चीज और, मैं ये फॉर्मूला भी नहीं लिखा हूँ, मैं लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर समझ लेना। ए प्लस, आप लोगों को तो पढ़ा ही होगा, पर मैं एक बार और पढ़ा देता हूँ।
ये स्क्वायर समझना है, स्क्वायर है ना ये स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब ये a माइनस बी मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा सेकेंड प्रोपोर्शन वाले में कैलकुलेटर ट्रिक, और ये भी प्रोवाइड कर दूंगा फॉर्मूला। तो आप अभी आप समझ लीजिए क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। मैं इसको आपको प्रोपोर्शन वाले प्रोवाइड करा दूंगा स्लाइड में जब मैं इंस्टाग्राम पोस्ट करूंगा। तो गाइस हमको हमारे चैप्टर में इतना ही सही था। रेशियो बहुत छोटा चैप्टर है, पर मेरे को जितना अच्छा हो सका मैं आपको समझाया कि वन शॉट रिवीजन होता है, आप एग्जाम में देख के पहले कर पाए रिवीजन। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ गाइस, प्लीज आप इसमें दिल से आप सपोर्ट दिखाएं कि मेरे को मोटिवेशन मिले कि आगे मैं वीडियो डाल सकूं। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। मैं अभी ना थर्ड इंडिसेस तक मैं वो बनाया हूँ हैंड रिटन नोट्स। तो आप चाहते हैं कि आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ मिल जाए एक ही पेज में, मैं कॉपी बनाया हूँ पर मैं स्लाइड में कन्वर्ट किया हूँ उसको। तो आपको अगर चाहते हैं तो मेरे को आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, या यूट्यूब में कमेंट कर देंगे तो मैं लिंक को भेज दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब की लिंक होगी, तो आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं।